हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमटीएस एग्ज़ाम्स 2025 के बारे में कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा और एग्ज़ाम कब तक होने के चांसेस हैं, वैकेंसी कितनी रहेगी, इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। एक परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, इन सब टॉपिक पे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। हो सकता है आपके मन में आए कि अभी तो एमटीएस 2024 का ही एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप कैसे 25 के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, मुझे भी पता है कि 30 सितंबर को आपका जो है एमटीएस 2024 का, यानी अभी जो चल रहा है 30 सितंबर को स्टार्ट हुआ है और ये 14 नवंबर तक चलेगा। मैंने भी इसका पेपर जो है आपका 28 अक्टूबर को दिया था और मैंने दिया, उसमें से कैसा रहा, कितना स्कोर मेरा बन रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैंने इस साल के सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सब कुछ दिया है मैंने। ओके, एमटीएस 2025 के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग 2025 एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं और साथ में मैं भी हूं, आप भी करेंगे और सब मिलके जो है 2025 के एग्ज़ाम्स, जिस भी एग्ज़ाम को, एसएससी का जो भी एग्ज़ाम हम लोग टारगेट करेंगे उसको 100% जो है उसको करेक्ट करेंगे। ओके, और ये आपको भी सोचना है कि बिल्कुल करना है, सोचे ही होंगे, जाहिर सी बात है, तैयारी कर रहे हैं तो, और मुझे भी करनी है। ओके, तो चलिए एमटीएस के बारे में हम बात करें तो एक्सपेक्टेड, अगर मैं आपको बताऊं एक्सपेक्टेड क्या कि कब तक होगा, तो सबसे पहले तो आप इस बार का समझ लीजिए कि 14 नवंबर तक जो है एमटीएस आपका चलेगा। उसके बाद हो सकता है कि 20 तक तो आपका आंसर किया ही जाएगा, 20 नवंबर तक आपका आंसर किया जाएगा। ओके, तो अगर नोटिफिकेशन की बात करें एमटीएस का एक्सपेक्टेड एज एक्सपेक्टेड, तो देखिए सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि कैलेंडर कब आ रहा है। एसएससी का कैलेंडर आएगा तो उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड होगा कि एमटीएस का पेपर कब तक होना है, 2025 का। ओके, देखिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने सेलेक्ट किया आपके लिए कि अगर आप एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, अगर आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं तो आपको किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, साथ में कि एमटीएस भी आपका निकल जाए। ये सारी चीज़ों पे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। ओके, कैलेंडर हो सकता है क्योंकि लास्ट ईयर जो है कैलेंडर आपका 2 नवंबर को रिलीज़ कर दिया गया था, 2 नवंबर 2023 को कैलेंडर रिलीज़ कर दिया गया था 2024 एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस बार भी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि नवंबर 2024 में आपका 2025 के लिए जो है कैलेंडर रिलीज़ कर दिया जाए। ये कब रिलीज़ किया जाएगा, हो सकता है 10 से 20 तक जो है रिलीज़ कर दिया जाए, कभी भी, है ना। एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, ये तो उन्हीं को पता होगा जो वहाँ पे ऑलरेडी हैं, जिन्हें रिलीज़ करना है। ओके, तो कैलेंडर आएगा तो डेफिनेटली मेंशन हो जाएगा। एक्सपेक्टेड फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो कब तक हो सकता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है इस बार एमटीएस का पेपर आपका पहले होगा, है ना, क्योंकि 2024 में क्या हो रहा है कि सीजी मतलब सारा एग्ज़ाम के बाद एमटीएस का ये होगा। लेकिन आपको मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपको याद होगा कि एमटीएस का पेपर जो है ऑलरेडी शेड्यूल्ड था सीजीएल से पहले। बिफोर सीजीएल जो है एमटीएस का पेपर शेड्यूल्ड था, बट रिवाइज्ड कैलेंडर जब आया उसमें फिर मेंशन किया गया कि नहीं, एमटीएस का पेपर 30 सितंबर से 14 नवंबर के बीच चलेगा, है ना। हालांकि पहले ये सीजीएल से पहले होना था। ओके, तो अब 2025 के बारे में हम बात करें तो देखिए हो सकता है ये एग्ज़ाम, मुझे जहाँ तक लग रहा है, सिर्फ एक्सपेक्टेशन है मेरी कि ये सबसे पहले आपका ये एग्ज़ाम, मतलब सबसे पहले हो सकता है सिलेक्शन पोस्ट का हो, उसके बाद सेकेंड जो एग्ज़ाम होगा वो आपका एमटीएस का हो, मुझे जहाँ तक लग रहा है। बट एक अगर डेट की बात करें तो आप जो है मान के चल सकते हैं कि हो सकता है कि आपका अप्रैल मई में एमटीएस का पेपर हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वही होगा, है ना, जो हो सकता है कि सीपीओ के बाद हो इसका पेपर, है ना, या फिर सीएचएसएल के बाद हो, ऐसा होगा, तो फिर वो जून जुलाई जाएगा। ओके, तो ये आपने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैकेंसी की बात करें तो देखिए 2023 की वैकेंसी की बात करें तो यार 1500 के अराउंड वैकेंसी, है ना। तो यार ये तो बिल्कुल एकदम बहुत ना के बराबर है। इस सब में तो कंपटीशन बहुत तगड़ा रहता है। इसमें 1500 वैकेंसी में मिनिमम जो कट ऑफ गया था जनरल के लिए 132 नंबर आपको चाहिए था, मतलब जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया था किसी पता सदर्न रीजन का ही गया था शायद, हाँ साउथ के स्टेट्स का ही होगा, है ना। 132 कट ऑफ गया था और ये यूआर का था, मतलब सबसे लास्ट कट ऑफ। ओके, तो इस बार तो वैकेंसी अच्छी खासी है, इस बार लगभग 10,000 के अराउंड वैकेंसी है, 10,000 के अराउंड वैकेंसी है। तो इस बार कट ऑफ हो सकता है कि 120 से 25 जाए। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। इस बार हम अभी जो हम बात करें 2025 के लिए, तो वैकेंसीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे कि वैकेंसी जो है आपका ये हो सकता है कि इस बार तो 10,000 है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि अगले बार भी 10,000 आ जाएगा, बट 1500 जो वो आया था उससे तो यार 3-4 गुना रहेगा ही, लगभग 5,000 आप मान लीजिए, ठीक है, 5,000 वैकेंसी आपका रहेगा। ओके, 5,000 तक वैकेंसी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमको भाई कैसे करना है। ओके, तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर देखिए आपका अभी क्या, देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं टारगेटिंग ओनली एमटीएस,
तो ये कुछ हद तक उसके लिए सही है, किसके लिए मैं कंडीशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बट जनरली अगर आप सिर्फ एमटीएस कर रहे हैं और आप ग्रेजुएट हैं, 12th पास हैं, सिर्फ आपका टारगेट एमटीएस है, तो भाई नहीं निकलेगा, बहुत मुश्किल है। एमटीएस मुश्किल इसलिए हो गया है कि कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा है भाई। 56 लाख फॉर्म गिरे हैं इस बार, है ना, जो अभी चल रहा पेपर, 56 लाख फॉर्म भरा गया है एमटीएस में, जो कि बहुत बड़ा नंबर है ये अपने आप में, समझ रहे हैं। तो अब देखिए आपका क्या हो सकता है कि आप 10th पास हो। जनरली 10th पास स्टूडेंट बहुत कम ही निकालते हैं, बट निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्रेजुएट्स ही होते हैं। आप 10th पास हो, वैसे 12th पास हो, ग्रेजुएट्स हो, ये तीनों में से कोई एक आप होंगे। भर तो तीनों सकते हैं, 10th पास हैं फिर भी भर सकते हैं, 12th पास हैं फिर भी भर सकते हैं, ग्रेजुएट हैं फिर भी भर सकते हैं। ओके, तो अब आपको परफेक्ट स्ट्रेटजी जो आपका होना चाहिए, तो आप किस चीज़ पे फोकस मतलब ध्यान देंगे। देखिए आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब आप चाहते हैं कि सीजीएल तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि इसमें मैथ्स बहुत हाई लेवल का, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में बहुत अच्छा कमांड है। हालांकि एमटीएस में भी आपका इंग्लिश में उतना ही कमांड चाहिए जितना सीजीएल में चाहिए, क्योंकि एमटीएस में आप इंग्लिश में एक भी गलती अगर कर दिए, एक भी मिस्टेक कर दीजिए, तो वो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये जो मैंने लिखा है टारगेटिंग ओनली एमटीएस, ये मैं बाद में आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा इसके बाद, ठीक है। तो इंग्लिश में एमटीएस में जैसा एग्ज़ाम है, तो इंग्लिश सीजीएल में फिर भी आप चलो एक दो गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एमटीएस में इंग्लिश वाला पोर्शन में आप एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत पीछे ले जाएगा आपको, क्योंकि वो डुएबल रहता है बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे अच्छा से। तो मैं बताऊँगा आपको, मैंने इस बार सॉरी गाइस, है ना, मैंने इस बार का एमटीएस दिया है, मैंने 25 आउट ऑफ 25 किए हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि मैंने सीजीएल में भी सिर्फ मेरा एक ही गलत हुआ था। इस बार मैंने एमटीएस का भी 25 में से 25 किया, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि 75 आउट ऑफ 75 में स्कोर होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। हो सकता है एक गलत हो जाए, वो अलग सी बात है, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन में मुझे डाउट था, वो मैंने आके रीचेक किया यहाँ पे, तो वो सही हो गए, वो दोनों भी सही हैं, मैंने जो टिक किया वो सही टिक किया है, तो मुझे पूरा उम्मीद है। तो वही इंग्लिश में आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश जो है आसान पूछा जाता है, ठीक है। बाकी एक चीज़ है कि इंग्लिश, है ना, इंग्लिश ही में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में आपको अच्छा से ध्यान देना है, चाहे आप ग्रेजुएट के लिए मतलब सीजीएल सीएचएल जिसमें भी इंग्लिश आपको अच्छा करेंगे, वो तीनों एग्ज़ाम में काम आ जाएगा, ठीक है, तीनों एग्ज़ाम में। और बाकी जीएस, भाई ये तो जीएस बहुत खतरनाक, क्योंकि सीजीएल सीएचएसएल वाले जीएस को उतना अच्छा से नहीं पढ़ते हैं जितना एमटीएस को पढ़ना होगा, क्योंकि एमटीएस वाले भी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जिनका सिलेक्शन होगा उनकी जीएस में 20+ तो स्कोर 20 क्वेश्चन सही होंगे ही होंगे हर हाल में, क्योंकि एमटीएस में अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको 25 क्वेश्चंस इंग्लिश में, एक गलत मान लो, एक दो, है ना, बाकी 18 टू 20 क्वेश्चंस आपको जीएस में सही करना होगा, और उसमें से एक्स्ट्रा कुछ अटेम्प्ट लेंगे, गलत हो जाएगा तो वो आपका नेगेटिव में जाएगा, उतना मैनेज करके, लेकिन 18 क्वेश्चंस जीएस में और 25 क्वेश्चंस इंग्लिश में आपको सही करना होगा, तब जाके आपका डिज़ायर्ड लोकेशन में आपको एमटीएस में पोस्टिंग मिलेगी। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। अब देखिए टारगेटिंग ओनली एमटीएस, क्या सिर्फ एमटीएस को टारगेट करना सही है। तो देखिए आप लोगों में से कैटेगरी होगा स्टूडेंट का, कुछ स्टूडेंट का कैटेगरी ये होगा कि यार मुझे मैथ्स सीजीएल के लिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश वो सब सारी चीज़ें बहुत डिटेल में करना होगा, फिर प्री मेंस टाइपिंग ये सारा झंझट है, बहुत ये है, मुझे तो उतना कुछ नहीं आता, मैं कर भी नहीं पाऊँगा शायद, ये सारी चीज़ें सोचते हैं, मेंस में दे भी नहीं पाऊँगा, इंग्लिश में उतना डिटेल में नहीं कर पाऊँगा, है ना, ये सारी चीज़ें ख्याल में आता है। तो देखिए ऐसे स्टूडेंट के लिए सिर्फ एमटीएस टारगेट करना फिर भी यार बहुत रिस्की हो जाता है, ठीक है। आप साथ में सीएचएसएल को ले लें या फिर कोई और एग्ज़ाम्स को भी साथ में लें, लेकिन एमटीएस में तो 2 ही सब्जेक्ट पे आपका कमांड करना है, आपका एक जीएस हो गया और एक इंग्लिश हो गया, 2 सब्जेक्ट पे आपको कमांड करना है, 2 सब्जेक्ट पे। इंग्लिश में आप हर दिन, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो स्ट्रैटेजी पे डिटेल में बताऊंगा कि जो है कैसे करेंगे सारी चीज़ें, कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर आप मतलब अभी से मतलब 2-3 घंटे हर दिन देते हैं, तो आप सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी, एमटीएस में भी आप 25 में से 25 कर लोगे। 3 घंटे हर दिन अगर 2-3 महीना दिया जाए ना, तो इंग्लिश आसानी से हो जाएगा भाई, उतना मुश्किल टास्क नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। हिंदी मीडियम बच्चों के साथ परेशानी ये है कि यार वो डर जाते हैं इंग्लिश से, इंग्लिश बाप रे कैसे होगा, रूल खाली रूल रटेंगे, भाई रूल से कुछ नहीं होता है, पढ़ने का एक प्रॉपर तरीका होता है, एक वे होता है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था स्ट्रैटेजी के ऊपर, इंग्लिश को कैसे टैकल करना है, ओके। बाकी जीएस, तो भाई जीएस पे आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए नहीं, करना होगा। मेरा अगर सिलेक्शन एमटीएस में इस बार का नहीं हो रहा तो जीएस ही होगा भाई। मैं 5 से 6 ही क्वेश्चन बना पाया हूँ, मतलब बनाया, अटैम्प्ट तो पूरा लिया हूँ, लेकिन 100% मुझे जो पता था वो 5 से 6 ही क्वेश्चन था। हालांकि मुझे यहाँ शर्म आना चाहिए कि भाई 5 ही क्वेश्चन, हालांकि शर्म की क्या बात है यार, जो रियलिटी में बताऊंगा ना आपको, ताकि आप मतलब आप भी इस चीज़ पे ध्यान दो।
5 से 6 क्वेश्चन ही ऐसे, क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था। बाकी जो मैंने क्लासिकल डांसेस हो गया, फोक डांसेस हो गया ना, फेस्टिवल्स, टेम्पल्स, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छा से किया था। डांस के आर्टिस्ट हो गए, ये सब अच्छा से किया था। बट पता है, कर्नाटका का एक डांस पूछा, एमटीएस के एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, कर्नाटका का एक किसी डांसर का नाम पूछा था। हालांकि वो डांस दिया हुआ था और उसमें उस डांस में किस एक आर्टिस्ट को पद्मश्री मिला था 2023 में, ऐसे करके क्वेश्चन था। तो भाई यार, न वो डांस का पता चल रहा था, न वो आर्टिस्ट के बारे में पता चला, कुछ नहीं, सिर्फ ये जानते थे पद्मश्री। आप क्या भाई कैसे ठीक कर पाओगे? तो नहीं कर पाया वो क्वेश्चन, मैंने अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया। वो क्या, उस तरह के बाकी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो मैं अटेम्प्ट तो किया हूँ गेस करके, बाकी सही होने के चांसेस बहुत कम है। अगर सही हो गया तो फिर वही है, लक की बात है। ठीक है, ओके गाइज, आई होप मैंने क्लियर किया होगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट स्ट्रेटजी के बारे में आपको मैं बताऊंगा, स्पेशली जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स सबके बारे में बताऊंगा। जीएस और इंग्लिश के लिए डिटेल में बताऊंगा। मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग है, फिर भी आप 60 स्कोर कर सकते हैं, 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं मैथ रीजनिंग में, क्योंकि बहुत आसान होता है। मैंने भी अभी एमटीएस का पेपर दिया, रीजनिंग का जो क्वेश्चन था भाई 20 में से 20 कर दिया, और सही भी होगा। हो सकता है एक क्वेश्चन शायद गलत हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा ओनली फ्यू वाला स्टेटमेंट था, तो उसमें मुझे दिमाग लगाना पड़ा। मैंने बाकी ऐसे टिक कर दिए उसको, मैथ्स बनाए 7-8 मैथ्स बना दिए, बाकी अंदाजी टिक कर दिए पूरा, तो अच्छा खासा नंबर आ जाएगा इसमें। तो आपका भी आएगा, बहुत बहुत ईजी रहता है ये, उतना मुश्किल नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इसमें, तो इसका उतना टेंशन नहीं है। ओके गाइज, आई होप मैंने सारे लगभग कुछ थोड़ा बहुत भी आपका क्लियर किया होगा। और बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या परफेक्ट स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज चाहिए, है ना, और मतलब किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि भाई सिर्फ एमटीएस को टारगेट मत करना। अगर आप ग्रेजुएट्स हैं तो सीजीएल के लिए स्टार्ट करो, सीजीएल में भी सेम सिलेबस है, एमटीएस में भी सेम, एसएससी के सारे एग्जाम्स में सेम है, तो सीजीएल को टारगेट करो भाई। इसके बाद मैं सीजीएल के लिए वैसे कि 2-3 वीडियो मैंने सीजीएल के ऑलरेडी बना चुका हूँ, फिर भी मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो सीजीएल को टारगेट करो, डायरेक्टली एमटीएस को टारगेट करना सही नहीं होगा। ठीक है, बाकी हाँ, आप जीएस पे थोड़ा सा शुरू से ही अच्छा से पकड़ बनाना, क्योंकि 3-4 महीना आप सब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के साथ जीएस को भी आप कवर कर सकते हैं। 3-4 महीना अगर आप थोड़ा करके अगर आप 4 से 5 महीना टाइम दे देते हो, तो जीएस भी आपका बहुत अच्छा खासा कवर हो जाएगा भाई। तो इसलिए सिर्फ एमटीएस को टारगेट मत करना। ओके, बाकी अगर आपके पास भाई ऑप्शन नहीं है, उतना कुछ नहीं है, आपको आता भी नहीं, तो आता सबको नहीं है यार, बहुत लोगों को नहीं आता है, सीखना होता है हमें। ऐसे थोड़ी कि हम सीख के आए हैं, या मुझे भी आज इंग्लिश में अच्छा 25 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो भाई इसके पीछे मेहनत है, मेहनत लगा है, इतना किया हूँ तब जाके हुआ है। ओके, तो हो जाएगा यार, डरो मत भाई। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो है होता है, उनके साथ यही प्रॉब्लम है, तो वो डर जाते हैं यार सब्जेक्ट्स को देख करके, खास करके इंग्लिश को देख करके। तो यार डरो मत, अच्छा से करो भाई। हिंदी मीडियम की ही मैंने स्टूडेंट देखा मेंस में, सीजीएल की मेंस में 135 में से 35 लाता है, 135 में से 35 स्कोर करता है, तो भाई आप भी कर सकते हो यार। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।